अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं ये है ढोक पठान और ये जो आपको मेरे पस मंजर में नजर आ रहा है ये फसी अगर जरा ये दिखाएंगे, ये दरियाए स्वां है और ये दरियाए स्वां वो दरिया है जो 6 अजला से होता हुआ दरियाए सिंध में गिरता है। ये स्वां दरिया जो है ये शुरू होता है मरी के पहाड़ों से, यानी पतरियाटा के करीब से ये दरियाए स्वां जो है वहां से निकलता है और पतरियाटा यानी मरी से, जिला मरी से गुजरता हुआ ये रावलपिंडी आता है। रावलपिंडी से गुजरता हुआ चक्री के पास से होता हुआ चकवाल को क्रॉस करता हुआ ये फिर जिला तलागंग में आता है। जिला तलागंग जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये जिला तलागंग का एरिया है, ढोक पठान। यहाँ से फिर ये आगे जाता है और फिर ये जिला अटक यानी तहसील पिंडी घेब में दाखिल होता है और तहसील पिंडी घेब से मखड शरीफ से होता हुआ फिर ये आगे मियाँ वाली की तरफ जाता है और ये काला बाग के मकाम पर जो है फिर ये दरियाए सिंध में गिर जाता है। और इसके अगर हम बात करें कि इसका जो लंबाई है कितनी है तो तकरीबन 200 से 230 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई बताई जाती है कि 230 किलोमीटर की ये लंबाई है और ये निकलता है मरी से, जैसे मैंने पहले बताया है, और मियाँ वाली में जाकर ये गिरता है। इसमें ज्यादातर पानी जो है वो बारिशी पानी है, यानी जैसे आप सैलाबी पानी कहें या बारिश का पानी कहें। इसमें बहुत से जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, नदी नाले हैं, वो इसमें गिरते हैं और इस तरह से ये एक दरिया की बड़ी शक्ल इख्तियार करता हुआ एक बड़े दरिया की सूरत में ये दरिया सिंध में गिरता है ये पानी। बुनियादी मकसद क्या है यहाँ आने का और आपको बताने का, वो ये है कि एक तो इस इलाके की आपको तारीख के हवाले से बताता हूँ कि यहाँ पर जिंदगी कितने अरसे से है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके साथ साथ इसकी जो अहमियत है उस हवाले से आपको आगाह कर रहा है। और तीसरी जो अहम बात है वो अहम बात यह है कि इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन को और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को पानी की शदीद किल्लत का सामना है और ये किल्लत इस स्वां दरिया के जरिए जो है वो खत्म की जा सकती है। और उसके साथ साथ सूबों में एक जो बड़ा मामला, बड़ा तराजा रहता है काला बाग डैम का कि वो नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब से बारहा आवाज आती है कि काला बाग डैम बनाया जाए, लेकिन सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से या दीगर जो इकाइयां हैं वहां से मुख्तलिफ आवाजें आती हैं कि काला बाग डैम नहीं बनेगा बल्कि हमारी लाशों पर फिर ये डैम बनाया जाएगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये वो मकाम है, अगर यहाँ पर डैम कायम किया जाता है तो ये काला बाग से 8 से 10 गुना बड़ा डैम बन सकता है। उसके साथ साथ जो एतराजात हैं सूबों के वो एतराजात भी नहीं रहेंगे और उसके साथ साथ जो डेल्टा की सूरत हाल है कि डेल्टा को जो खतरात लाक हो जाते हैं, मीठा पानी नहीं दिया जाता, वो खतरात भी खत्म हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इस एरिए को न सिर्फ इससे फायदा होगा कि यहाँ पर हरियाली आएगी, ज़राई जो रकबा है वो ज्यादा सैराब हो सकेगा, ज्यादा जो है वो पानी की सतह जो है वो ऊपर आ सकती है। उसके साथ साथ एक बड़ा फायदा ये होगा कि इससे एक बड़ा पानी का जो जखीरा है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकेगा और जरूरत के मुताबिक उस पानी को आगे भी भिजवाया जा सकेगा। सैलाब की सूरत में पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है, यहाँ से आगे भिजवाया जा सकता है। अब जरा मैं आपको वो तहकीक बताता हूँ जो इस स्वां डैम के हवाले से, यानी दरियाए स्वां के ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है उसके ऊपर जो तहकीक हुई है, उस तहकीक में जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस काम का किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है या उठाया जाएगा। इम्कानात हैं क्योंकि आला सतह पर स्वां डैम के हवाले से जो है वो डिस्कशन की जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है कि कितना पानी जखीरा हो सकता है, कितना पानी जो है वो आगे भिजवाया जा सकता है। ग्लेशियर की सूरत हाल जो बताई जा रही है कि ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और उसकी वजह से सैलाबों का खतरा है। उन सैलाबों के खतरे को जो है वो कम करने के लिए, उस पानी को जो है वो महफूज करने के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया जा सकता है, तो उसकी एक सूरत ये हो सकती है कि इस मकाम पर एक डैम कायम कर दिया जाए।